सीडीएस विपिन रावत व शहीद सेनानियों को समर्पित होगा 14 वसंतोत्सव। 27 फरवरी को रोटरी भवन में आयोजित 14वां वसंतोत्सव पूर्णतः सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत एवं हमारे शहीद सेनानियों को समर्पित होगा। आज विद्युत निरीक्षण भवन में आयोजित अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा बरेली इकाई की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महासभा के राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने बताया कि हमारे उत्तराखंड के गौरव और हमारे राष्ट्र की शान हमारे शहीद सीडीएस विपिन रावत एवं सेनानियों को समर्पित 14वें वसंत उत्सव का आयोजन 27 फरवरी को रोटरी भवन में आयोजित किया जाएगा। पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम में एयर मार्शल अशोक गोयल को नागरिक अभिनंदन, डॉक्टर अवनीश यादव को सप्तम डॉक्टर वीरेंद्र डंगवाल स्मृति साहित्य सम्मान व राम सिंह वरिष्ठ समाज सेवी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महासभा के महासचिव चंदन सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम में दिल्ली एवं अल्मोड़ा के सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों के साथ ही उत्तराखंड वृद्धजनों का पूजन व सम्मान भी किया जाएगा। अध्यक्ष दामोदर लोहानी ने बताया कि कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिभाशाली सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक केसी जोशी ने कहा कि हमारे शहीद सेनानियों की पत्नियों को भी सम्मानित किया जाएगा। घिल्डियाल ने यह भी जानकारी दी कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष गंगवार, कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर उमेश गौतम व कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि में रोहित सिंह सजवाड़ एसएसपी, आशीष पटेल एमडी आशीष बिल्टेक, आशुतोष पंत डीआरएम, महेश वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एलआईसी होंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से सर्व कर्नल एमसी पंत, एनसी बिष्ट, हेमंत डिमरी, सतीश नैथानी, केसी चौधरी, पुष्कर राणा, अमिताभ बिष्ट, सुबोध कंडवाल, भास्कर सिंह रावत, महेश पांडे, जगदीश आर्य, आनंद रौदिया, हरेंद्र सिंह कंडारी, महेश पांडे, राजेंद्र रावत व गौरव मिश्रा आदि उपस्थित थे। भवदीय राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, राष्ट्रीय मंत्री, अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा। मैं राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का राष्ट्रीय मंत्री हूं। मेरे साथ में श्रीमान दामोदर लोहानी जी हमारे जनपद अध्यक्ष, श्रीमान एमसी पंत जी हमारे संरक्षक, श्रीमान एनसी बिस्वी हमारे संरक्षक, हमारे चंदन सिंह नेगी हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे हेमंत डिमरी हमारे कोषाध्यक्ष और हमारी पूरी यहाँ की जिले स्तर की सारे पदाधिकारी यहाँ सम्मिलित हैं। मैं आप सब लोगों के सामने ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विगत 13 वर्षों से अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा बरेली की सरजमी पर बसंतोत्सव का आयोजन कराती चली आ रही है। ये 14वां वर्ष है और जब से हम लोगों ने प्रथम वर्ष से प्रारंभ करा 14वें वर्ष तक हम पहुँचे हैं। निरंतरता के साथ में हमने बसंतोत्सव का आयोजन किया है, कोई भी एक साल हमारा गैप नहीं रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा ने बसंतोत्सव का आयोजन इस शहर में किया है और ये हम 14वां बसंतोत्सव 27 फरवरी 2022 को रोटरी भवन में आयोजित कर रहे हैं, पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर के और 4 बजे शाम तक। इस कार्यक्रम में जो मुख्य आकर्षण है वो ये है कि अब की बार का कार्यक्रम हम लोगों ने सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत जी और अपने तमाम शहीद सेनानियों को समर्पित किया है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में मोस्टली हर परिवार के अंदर कहीं ना कोई वीर सैनिक होता है और हम सैनिकों के परिवारों से ही सब लोग आते हैं, इसलिए हमारी सेना को हम लोग अपना बड़ा प्यार करते हैं और हमारे तमाम उत्तराखंड के लोग गौरवशाली हैं कि हमारे तमाम लोग परिवारों में सैनिक लोग रहते हैं। ऐसे हमारे माननीय विपिन रावत जी का हम सब लोगों को छोड़ करके चले जाना और बहुत सारे शहीदों को सम्मान देने के गरज से हम लोग इस बार का कार्यक्रम उनको समर्पित कर रहे हैं और एयर मार्शल माननीय अशोक गोयल जी को हम उन्हीं का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अशोक गोयल जी के साथ में हम लोग सप्तम डॉक्टर वीरेंद्र डंगवाल साहित्य सम्मान भी दे रहे हैं और वो अब की बार अवनीश यादव जी, डॉक्टर अवनीश यादव जी को दे रहे हैं। और हम लोग श्रीमान राम सिंह जी हैं, हमारे इफ्को आंवला से सेवानिवृत्त हैं और हमारे संरक्षक हैं हमारी महासभा के। हम सब लोगों के साथ में उनका बड़ा सहयोग रहा है। सेवानिवृत्ति के उपरांत हम सब लोग उनको विदाई भी दे रहे हैं इस बरेली शहर से। उनको हम लोग उत्तराखंड गौरव का सम्मान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही हम लोग हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटेक और अन्य अन्य विषयों में जिन लोगों ने बच्चों ने अच्छी प्रतिभाएं हैं उन सारे बच्चों को हम प्रतिभाशाली सम्मान दे रहे हैं। हम वृद्धजन जो हमारे परिवारों में प्रवासियों में 2 बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, उन वृद्धजन को भी हम लोग उनका पूजन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उस सब के साथ में हम तमाम उत्तराखंड के अपने सुभाषनगर गुरुद्वारे में संत बाबा सुरजीत सिंह सूबेदार मीठी मीठी याद मनाई गई। सुभाषनगर गुरुद्वारे में संत बाबा दोदर वाले सुरजीत सिंह जी जो कि भगवान के चरणों में चले गए थे, उनकी मीठी याद में कीर्तन दरबार हुआ।
उसके उपरांत गुरु का लंगर बांटा गया। हजारों संगत ने आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुद्वारा गोसिंग सभा सुभाष नगर बरेली में महापुरुष बाबा सुरजीत सिंह जी दोदर वाले नानक सर वालों की मीठी याद मनाई जा रही है, जिन्होंने बरेली के शहर में लगभग पिछले करीब 40-45 साल से लगातार जो है संगत को जोड़ा है। इससे पहले आप जो है आर्मी में थे, सूबेदार साहब। रिटायर होने के बाद आप जी ने अपना सारा जीवन जो है गुरु घर के लिए अर्पित किया, संगत को जोड़ा। हर साल आप सुभाष नगर में और बरेली में आते थे और लगभग 1 महीने का आपका कार्यक्रम बरेली में रहता था। सुबह दोपहर शाम जो है सुखमनी साहब के पाठ कीर्तन दरबार चलते थे। जो संगत जो है गुरबानी से दूर थी उनको गुरबानी से जोड़ा। उनका एक सूत्री कार्यक्रम था, वो था कि हर आदमी गुरबानी से जुड़े और 24 घंटे में 2.5 घंटे जो है वो पाठ पूजा करे। वो 2.5 घंटे सुबह दोपहर शाम में बांट के खर्चाएँ करे। उसकी कंडीशन ये थी कि आप एक साथ ही 2.5 घंटे करें, यानी जो गुरबानी का सिद्धांत है 24 घंटे में 2.5 घंटे जरूर पाठ करो। और उनका एक ही मकसद रहता था, केवल पाठ पूजा और बड़ों का आशीर्वाद, ये उनका एक मकसद रहता था। पिछले दिन वो जो है अपना चोला छोड़ गए हैं, यानी परमपिता परमात्मा के चरणों में जा विराजे हैं। आज उनकी सुभाष नगर और बरेली इलाके की सारी संगत मिलके उनकी मीठी याद को मनाया जा रहा है। लगभग 1 बजे तक ये दीवान चलेगा। उसके बाद गुरु साहब का लंगर सबके लिए अटूट बरताया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बी फार्मा के छात्र ने लगाए गंभीर आरोप, एसएसपी से न्याय की गुहार। थाना मीरगंज के ग्राम धनिया में रहने वाले छात्र बीरपाल ने फरीदपुर में बने आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में बी फार्मा की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था। एडमिशन के समय बीरपाल ने 80,000 रुपये जमा किए थे, जिसमें बस का आना जाना, किताबें व फीस निर्धारित हुई। लेकिन बीरपाल का आरोप है कि मुझे कॉलेज आने में बस नहीं मिली, जिसकी शिकायत मैंने संबंधित अधिकारी से की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। जिसको लेकर छात्र बीरपाल आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज की लिखित शिकायत एसएसपी से की है। एसएसपी कार्यालय आए छात्र बीरपाल ने बताया कि इस मामले में मीरगंज विधायक डीसी मौर्य ने भी कॉलेज को पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीरपाल, क्या मामला पूरा हुआ? मामला ये था, जब मैं एडमिशन के टाइम गया था तब मैंने पैसे जमा किए थे। इन्होंने कहा था बस बुक सब कुछ मिलेगा। तो फिर मैं गया दोबारा, फिर इन्होंने फिर फीस जमा की। 3 बार में मैंने फ़ीस जमा की है और 80,000 रुपये जमा किया है। इन्होंने नहीं तो मुझे बस दी, नहीं तो बुक दी, नहीं नई ड्रेस दी। मैंने इनसे कहा तो इन्होंने कहा बस नहीं मिल पाएगी, आप अपना रिफ़ंड वापस कर लो, रिफ़ंड आपका वापस हो जाएगा। ये बोले एप्लीकेशन दो, मैंने एप्लीकेशन दी लिख के। उसके बाद इन्होंने 10 दिन के बाद बुलाया दोबारा, वो बोले दोबारा एप्लीकेशन दो, मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी। दोबारा एप्लीकेशन देने के बाद भी उन्होंने मेरा रिफ़ंड वापस नहीं किया। कौन से स्कूल में? आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दोरनिया फरीदपुर बरेली। कितना पैसा जमा करा था? 80,000। कब दिया था? इसे हो गए 3-4 महीने हो गए। कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? बी फार्मा। क्या उस समय क्या बताया था आपको? उस समय बताया था बस बुक ड्रेस सब कुछ मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं दिया? उसके बाद कुछ नहीं दिया। पैसा वापस हुआ? पैसा वापस नहीं हुआ। उन्होंने पैसा वापस करने के लिए कहा था मुझसे, मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन इन्होंने पैसा वापस नहीं किया। आज किससे शिकायत कर रहे हो? आज एसएसपी सर से शिकायत करने आया हूँ।